कोई कहता है ये नौकरी लग जाए सेटल हो जाऊंगा, कोई कहता है इस इनकम लेवल पे पहुंचूंगा तो सेटल होऊंगा। तो जो भी आपकी सेटलमेंट की अपनी अपनी परिभाषा है, वो अर्थ एलिमेंट के बिना नहीं पूरी होती है। अर्थ एलिमेंट खराब है, किसी भी फील्ड में सेटल नहीं हो पाओगे आप। जितने जल तत्व वाले लोग हैं, ये छोटे शब्दों में अपनी बात को समझा ही नहीं पाएंगे। ऐसे लोग अगर आपके पास टेलीफोन पे भी आ जाएं तो लोगों के तो हाथ कांप जाते हैं कि बात खत्म कब होगी। योगेश जी, हम ऑफ द कैमरा ना अभी बात कर रहे थे आपसे 5 एलिमेंट्स के बारे में। तो मैं यही जानना चाहूंगी, आई एम श्योर व्यूअर्स को भी इंटरेस्ट आएगा इस टॉपिक पे, कि जो 5 एलिमेंट्स हैं वो हर प्लैनेट से जुड़े हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल जी, देखिए 5 एलिमेंट्स जो हैं प्लेनेट से नहीं, मेरे से आपसे सृष्टि से जुड़े हैं। सृष्टि पंचमहाभूत से बनाई गई है। तो पंचमहाभूत क्या है? अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। राइट। तो ये हर जगह पे हैं। घर के वास्तु में है, जन्म कुंडली में है, सभी प्लेनेट के तत्वों में है, सभी राशियों में है, और हर चीज के द्वारा ये बोलते हैं। अच्छा। और इनको जानने के लिए ये कैसे बोलते हैं, राशियों को जानना जरूरी नहीं है। राशियां इनसे हैं, ये राशियों से नहीं है। अच्छा। किस तरह से? मैं अभी आपको अगर 5 तत्वों का वर्किंग एक्सप्लेन कर दूंगा ना, तो आपको बड़े अच्छे से पता चल जाएगा कि ये तत्व हमारे जीवन में ऑपरेट कैसे करते हैं। ओके। अब शुरुआत अगर फायर एलिमेंट यानी अग्नि से करें, तो अगर आपकी नेचर में अग्नि तत्व बोलेगा तो अग्नि तत्व प्रोमिनेंटली किस तरह से बोलेगा? पहली बात तो यह है कि दुनिया में 5% से ज्यादा लोग अग्नि तत्व वाले नहीं होते। अच्छा। आग का एट्रीब्यूट देखिए क्या है। आग का एट्रीब्यूट क्या है? आग के अंदर जो चीज डालो वो अपना फॉर्म चेंज कर लेती है। हम उसको जलना कहते हैं। वो कुछ का कुछ बन जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अग्नि का दूसरा क्या है? जो डालते जाओ उसमें स्वाहा होता चला जाता है। अग्नि बॉटम टू अपवर्ड, ऊपर की तरफ चलती है। अब इनको लाइफ में लेके चलिए। अग्नि तत्व जिनका प्रोमिनेंट होगा उनका डाइजेशन बड़ा अच्छा होगा, जो मर्जी खाते जाएंगे। ओके। अग्नि तत्व जिनका अच्छा होगा वो कुछ ही लेवल पे पैदा होकर ट्रांसफॉर्म होकर कुछ ही बन जाएंगे। ओके। हमेशा अपवर्ड जाने की इच्छा बड़ी प्रबल रहती है इनमें, कभी रुक के नहीं बैठते। आग जलाने में कितना टाइम लेती है? चुटकियों में। तो उसी तरह से ये छोटी बात करते हैं, पेशेंस नहीं होती है इनमें। ना ज्यादा सुन सकते हैं ना ज्यादा कहते हैं, कम में समझाना और कम बात में समझना, ये इनका एट्रीब्यूट होता है। ओके। आग जला देती है, तो इनकी वाणी में भी अग्नि होती है। ओके। थोड़ा सा इनकी बात में एक ठसक ईगो होती है, या कई बार कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे सामने वाला ऑफेंडेड फील कर जाए। एग्रेसिव होते हैं। एग्रेसिव होते हैं। तो मैंने 5% ही बोला आपको अग्नि वाले होते हैं। ये पता कौन होता है अग्नि वाले? कौन होता है? हाई ऑफिशियल्स, बड़े बड़े ये जो IAS लोग या पॉलिटिशियंस, हाई पोजीशन पे बैठे हुए पावरफुल लोग। आप किसी बड़े बंदे के पास चले जाइए, आप उनसे जरा लंबी बात करके देखिए, तुरंत आपको टोक देंगे। कट डाउन, टॉक टू द पॉइंट। जो बात है 2 वर्ड में एक्सप्लेन करो, जाओ, आपका काम हो जाएगा। अब रात में आपके हाथ में अग्नि हो तो आपको अनजान चीज का डर नहीं लगेगा। अग्नि हो अंधेरे में तो आपको रास्ता दिख जाएगा। तो ये लोग रास्ता दिखाने वाले लोग होते हैं। ओके। ये जब अग्नि हमारे अंदर प्रबल होती है ना ग्रहों के द्वारा, हमें जीवन में डर नहीं लगता किसी चीज का। अब आप रिलेट कर पा रहे हो। अब आपको अपने आसपास अग्नि तत्व वाले लोग दिख रहे हैं। और अब आपको पता चल रहा है कि इनका अग्नि तत्व स्ट्रांग है। तो ये किससे, कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग करता है? सूरज और मंगल अग्नि तत्व वाले हैं। ओके। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। ओके। जब ये सब कॉम्बिनेशन बैठेगा तो इंसान इस लेवल पे जाएगा और ऐसा बनेगा। ओके। लेकिन हर एक इंसान में ना कम से कम 2 तत्वों की रिफ्लेक्शन एक साथ होती है। अच्छा। कोई प्रोमिनेंट, कोई उसके बैकड्रॉप में काम कर रहा होता है। ओके। एब्सोल्यूट में एक तत्व किसी का नहीं होता, और जिसमें 3 तत्व दिख जाए वो भगवान बन जाता है। अच्छा। हाँ जी। आज तक की नॉन हिस्ट्री में 3 पूरी तरह से 33% बैलेंस तत्व एक ही आत्मा में हमें दिखे थे, वो थे भगवान कृष्ण। अच्छा। हाँ जी। आते हैं इनमें, क्योंकि अभी तो हमने अग्नि तत्व ही जाना है। स्टार्ट करा है हमने। हाँ जी। अब अग्नि तत्व केवल 5% है। अब दुनिया में जल कितने परसेंट है? करीबन 70%। 70%। हमारी बॉडी में जल कितने परसेंट है? 70%। ट्रू रिफ्लेक्शन। अब दुनिया में जल तत्व वाले लोग भी 70% है। ओके। जल
पानी का एक फ्लो जब चल रहा होता है, उसके आगे आप पत्थर रख दो तो फ्लो रुक जाएगा? नहीं, दाएं बाएं से निकल जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा। तो इनका भी जो भावनाओं का फ्लो है, जल तत्व मतलब इमोशंस, ओके, इनका इमोशंस का फ्लो आउटबर्स्ट होगा ही, कभी अग्रेसिवली होगा, कभी कैसे भी होगा। जितने जल तत्व वाले लोग हैं, ये छोटे शब्दों में अपनी बात को समझा ही नहीं पाएंगे। अच्छा, ये बात शुरू कैसे करेंगे? ये बात शुरू करेंगे, मैं आपके घर आ रहा था तो आपके घर आ रहा था तो रास्ते में फलाना मुझे भीड़ मिल गई, आपकी गली में आया तो आपकी गली में डॉग्स बड़े हो गए हैं, आप उनको वापस लेके आओगे? भैया शुरू से बताओ कहना क्या चाहते थे। ऐसे लोग अगर आपके पास टेलीफोन पे भी आ जाएं तो लोगों के तो हाथ कांप जाते हैं कि बात खत्म कब होगी। हर फैमिली में जल तत्व वाले आप लोग रिलेट कर रहे हो। अब तो बिल्कुल हो रहा है रिलेट। हाँ जी। लेकिन ये जो लोग होते हैं इमोशनल इतने होते हैं, मूवी देखते हुए रोना शुरू हो जाते हैं, हर बात पे इनका गला भर आता है। या ये कुछ इस तरह के होते हैं कि जब इनकी इमोशंस पैम्पर नहीं होती हैं उससे रिवेंजफुल भी हो जाते हैं। अच्छा, तो इनको इनकी इमोशंस को समझना या एक्ट ऐसा करना कि आप समझ रहे हो, ये बड़ा जरूरी है अगर इनसे अपने संबंध अच्छे बना के रखने हैं। जल तत्व जो है ना, ये पैसा बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग जल तत्व वाले हैं ना, ये पैसा बनाने में कब कामयाब होते हैं? जब अपना काम अपने इमोशंस के साथ जोड़ें, यानी जब इनका शौक इनका व्यापार या इनकी नौकरी बन जाए तो फिर ये पैसा कमाते हैं। तो बाकी राशियों वाले मैनेज कर पाते हैं लेकिन ये नहीं कर पाते। इनको हमेशा सजेस्टेड होता है जो अच्छा लगता है वो कर लो, अमीर बन जाओगे। नहीं तो नहीं बनोगे। अच्छा, जिसमें शौक आ जाए आपका। जिसमें शौक आ जाए। इसमें कौन से प्लैनेट्स और कौन सी राशियां हैं? इसमें चंद्रमा मेन प्लैनेट है और राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। लेकिन कर्क, वृश्चिक और मीन में ये जो इमोशंस है ना, इनका लेवल डिफरेंट हो जाता है। अच्छा। कर्क में हेल्पफुल इमोशंस, वात्सल्य वाली, कंपैशनेट वाली। वृश्चिक में इमोशंस कौन सी होती है? जहरीली, जेलस वाली। और पाइसेस में लेट गो वाली। इमोशंस का रंग चेंज होता जाता है हर राशि में जाके। अब जल के बाद हम बात करते हैं अर्थ की। एक बात बता दूं, 4 ही एलिमेंट होंगे। 5वां जो एलिमेंट है स्पेस, और जिसको हम आकाश तत्व बोलते हैं, उसके अंदर ये चारों समाहित हैं। हम जहाँ रह रहे हैं वो स्पेस है। स्पेस कैसे देखना है वो बताऊंगा, लेकिन वो राशियों या ग्रहों में तत्व नहीं होता है। तो तीसरा तत्व है अर्थ। अर्थ जहां पे टिकी है वहां पे टिकी है। तो जिसने जीवन में सेटल होना है उसका अर्थ एलिमेंट सही होना जरूरी है। अगर अर्थ एलिमेंट सेट नहीं होगा तो इंसान जीवन में सेटल नहीं हो पाएगा। अच्छा। अब सेटल के मायने हर एक के अलग अलग हैं। कोई कहता है शादी कर लूं सेटल हो जाऊंगा, कोई कहता है विदेश चला जाऊं सेटल हो जाऊंगा, कोई कहता है ये नौकरी लग जाए सेटल हो जाऊंगा, कोई कहता है इस इनकम लेवल पे पहुंचूंगा तो सेटल होऊंगा। तो जो भी आपकी सेटलमेंट की अपनी अपनी परिभाषा है वो अर्थ एलिमेंट के बिना नहीं पूरी होती है। अर्थ एलिमेंट खराब है, किसी भी फील्ड में सेटल नहीं हो पाओगे आप। अच्छा। अर्थ एलिमेंट खराब है ना, तो इंसान की बातों में वजन नहीं होगा। अर्थ एलिमेंट खराब है तो ऐसा इंसान जो है उसके विचार भी हल्के होंगे, बातें भी हल्की होंगी, प्लान भी हल्के होंगे, हवा के गुब्बारे की तरह होगा, बुलबुले की तरह होगा, फूट जाएगा। तो जीवन में स्थिरता चाहिए तो अर्थ एलिमेंट का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें जो जुपिटर हैं प्लैनेट, सबसे प्रोमिनेंट प्लैनेट हैं अर्थ एलिमेंट की। तो इसमें जो वृष राशि है, कन्या राशि और मकर राशि अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं। और इसको सीधा सीधा धन से जोड़ के भी देखा जाता है। जो मैजिक ट्रायंगल है ना धन का, वो इन्हीं राशियों का है, जिसके बारे में हमने पहले ही बात की जी। और अर्थ एलिमेंट जो है वो भी धन का सीधा सीधा एलिमेंट है। हमारे जिन दर्शकों ने वो एपिसोड नहीं देखा था तो अभी प्लेलिस्ट में जाके पहले देखिए मैजिक ट्रायंगल वाला, आपको ये समझ आएगा कि कैसे अर्थ एलिमेंट हमारे जीवन में पैसे का खेला करता है। तो धन कमाना है तो अर्थ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करना बड़ा जरूरी है, इसको इग्नोर नहीं करना है। अब अर्थ के बाद एलिमेंट आता है एयर एलिमेंट, वायु तत्व। अब एयर आज अभी एक मूवमेंट पे यहाँ है, अगली मूवमेंट पे कहाँ है, ये भी टिक के नहीं बैठते हैं। लगातार जिनके पैरों में पहिया लगा होता है, एक जगह पे टिक के बैठना पॉसिबल ही नहीं है, वो वायु तत्व वाले हैं। इन लोगों की सबसे बड़ी सजा होती है इनको एक जगह पे बैठ के करने वाला काम दे दिया जाए। आप ऑफिस में ही देखिए, आपको वायु तत्व वाले 20 लोग मिल जाएंगे जो एक जगह पे बैठ के काम नहीं करते, एक ही काम को एक से दूसरे डेस्क पे जाके करते रहते हैं। ये वायु तत्व वाले लोग हैं। इनको टूर करना, ट्रेवल करना, चलते फिरते रहना, मूवमेंट में रहना पसंद होता है।
बॉडी इनकी सिंगल सी रहती है, स्टाउट सी, कभी बहुत ज़्यादा प्लम्पी नहीं होते हैं, लेकिन ये इनका एट्रीब्यूट ही नहीं है। इनका सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है नॉलेज लेना, इनका एट्रीब्यूट है इंक्विजिटिव नेचर, क्यूरियोसिटी, क्यों, कब, कहाँ, क्वेश्चन मार्क। लेकिन केवल सामने वाले का, खुद का कभी भी कोई भी ज्ञान नहीं किसी को देंगे। सामने वाले की सैलरी कितनी है, सामने वाले की आयु कितनी है, वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब कुछ जानने की इच्छा होगी। अपना नहीं बताते, अपना नहीं बताएंगे। हर रिश्तेदार में एक वायु तत्व वाला होता है। राइट, ठीक है। अब आप तत्वों के बाद ना झट से बताओगे आप वायु वाले हो, आप वाटर वाले हो, आप फायर वाले हो। हाँ, जो लोग सुन रहे हैं वो पक्का गेस कर पाएंगे कौन सा रिश्तेदार कौन से कैटेगरी पे बिलोंग करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें क्या है कि जो स्पेस एलिमेंट है वो क्यों सब में है, इसलिए उसको सेपरेट नहीं देखा जाता कि हर एक इंसान का अपना अपना स्पेस होता है, छोटे से लेके बड़े वाला स्पेस। छोटा स्पेस कौन सा है, आपका वर्किंग डेस्क, या स्टूडेंट हो तो आपका पढ़ने वाला एरिया, वो आपका अपना स्पेस है। उससे बड़ा स्पेस आ जाएगा आपका कमरा जहाँ पे आप सोते हो, उससे बड़ा स्पेस आ जाएगा आपका घर, उससे बड़ा स्पेस आ जाएगा आपका वर्किंग डोमेन, उससे बड़ा स्पेस आ जाएगा कि आपकी इंडस्ट्री जिसमें आप हो, उससे बाहर आपको कोई नहीं जानता है। तो ये आपका स्पेस हो गया। जिनका स्पेस जो है एलिमेंट बहुत समृद्ध होता है वो जगत गुरु बन जाते हैं, दुनिया में फेमस हो जाते हैं, अपने डोमेन से बाहर वाले लोग भी उनको जानते हैं। अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, लेकिन जो लिमिटेड लोग हैं उनको अपने डोमेन में लोग जानते हैं। अब स्पेस एलिमेंट जब खराब होता है ना, तो कैसा होता है, लोग कहते हैं मुझे स्पेस दे दो थोड़ा सा। यानी स्पेस एलिमेंट ब्रीद करने के लिए बड़ा जरूरी है। किसी को टाइटली हग करो, हम तो अपना प्यार दिखा रहे हैं, उसका स्पेस खत्म कर रहे हैं, उसको सफोकेट कर रहे हैं। तो स्पेस एलिमेंट यहाँ पे काम करता है। जब स्पेस नहीं मिलता है फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान, मुझे मेरा पर्सनल स्पेस चाहिए। स्पेस पर जरूरी है। खैर, आकाश तत्व प्राइम एक तत्व है जो हमेशा हर जगह पे हर चीज के लिए जरूरी है। उसके बाद ही सारे तत्व जो हैं उसमें प्रफुल्लित होते हैं। राइट, अभी हम बात कर रहे थे ना कि जिसमें दो, हर किसी में दो दिखते हैं एलिमेंट, और जब तीन दिख जाते हैं तो वो कृष्ण, भगवान कृष्ण बन जाते हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, हर इंसान में ना जैसे कि एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा एक एम्बिशन वाला इंसान है, ऊपर उठना चाहता है। वो इंसान जो है थोड़ा गुस्से वाला भी है, लेकिन साथ ही साथ में उसको अज्ञात को जानने की इच्छा बहुत है। आप कौन से दो तत्वों की हम बात कर रहे हैं? अग्नि और वायु। अग्नि और वायु, ओके। लेकिन जो महापुरुष होंगे उनमें क्या होगा, वो हर चीज में बैलेंस बना के चलेंगे। जहां पे जो जरूरी है वैसा भेष धरेंगे। भगवान कृष्ण जहां पे सुदर्शन चक्र निकालना था वहां पे सुदर्शन निकाला, जहां पे केवल ज्ञान देना था वहां पे भगवत गीता कह दी, राइट। और जहां पे जीवन को एंजॉय करना था वहां पे बांसुरी चलाई। हर तत्व 16 कला संपूर्ण क्यों बोला गया उनको? क्योंकि उनके तीनों तत्व बराबर एट्रीब्यूट थे। जहां पे पेशेंस की कमी दिखी, रथ के पहिए को सुदर्शन चक्र बना लिया। लेकिन जहां पे उनको लगा डिप्लोमेसी से काम चल सकता है, एंड मूवमेंट तक युद्ध नहीं होने दिया। राइट। लेकिन जब हुआ तो बुद्धि से उस युद्ध को खत्म भी करवाया। ये होता है जब तीनों कलाएं, तीनों जो एलिमेंट्स हैं बराबर मात्रा में हो, चारों में से 3 एलिमेंट। राइट। बहुत खूबसूरत एंडिंग करने की तरफ हम जा रहे हैं। थैंक यू सो मच योगेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू।